Hello dear students, most welcome to my YouTube channel नारायण कैरियर क्लासेस। नारायण कैरियर क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। आज के इस लेक्चर में आपको हम RS अग्रवाल के NDA NA बुक से सीक्वेंस एंड सीरीज का 10 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। आगे और भी लगातार आपको 10-10 क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहेगा और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को आप देख करके ऑब्जेक्टिव प्रोसेस को समझ सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व होंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपको एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी होंगे और साथ ही साथ आपके मैथमेटिक्स के बेस को सुधारने में बहुत मदद करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन क्या है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन है कि कितने ऐसी संख्याएं हैं जो आपको 7 से डिविजिबल है, ठीक है, और 2 अंकों की वो संख्या होनी चाहिए। कितने अंकों की? 2 अंकों की। तो कैसे बनाएंगे? पहला 2 अंक से 2 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित होगी वो कौन है? 14 है। लास्ट कौन होगा बच्चों? 98 होगा, है ना। देख लीजिए, तो ये आपका बी का काम करेगा, ये आपका ए का काम करेगा। 7-7 के इंटरवल पर अगला एलिमेंट में अगला टर्म हमको मिलेगा, है ना। 14 के बाद 21 मिलेगा, फिर 28 मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। और हमें n चाहिए। सिंपल फार्मूला होता है बच्चों b माइनस ए बाई डी प्लस 1। जोड़ दीजिए तो 98 में से 14 घटा दीजिए 84 और 7 से भाग दीजिए 12 और 1 जोड़ दीजिए 13। आपका जवाब हो गया। देखिए ऑप्शन में 13 कहीं है क्या? ये आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। How many numbers are there between 103 and 750 which are divisible by 6? कह रहा है 103 और 750 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 103 से और 750 के बीच में लेना है, तो 6 से अगला कटने वाला आपको क्या मिलेगा? 103 के जस्ट बाद सोच के देखिए, है ना, 108 मिलेगा आपको, है ना। 108 ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर ए का काम करेगा। 750 से पहले कौन होगा? तो 6 से 750 को आप डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये आपको कितना बार में हो गया? 12 बार में 72 पहुँच गए आप। 30 बचा, ये पूरा कट गया, है ना, पूरा का पूरा आपको कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ बिटवीन वर्ड बोला है, इसलिए 750 को छोड़ना पड़ेगा और 103 को भी छोड़ना पड़ेगा। इसके बीच में जो है ना उसको लेंगे हम। तो 750 से जस्ट पहले 6 से कटने वाला कौन होगा? तो 6 घटा दीजिए, 744 हो जाएगा बच्चों। आपको क्या करना है कि 744 में से 108 को घटा देना है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको? देख लीजिए, 636 हो जाएगा। इसको आपको 6 से डिवाइड करना है और 1 ऐड कर देना है। क्या फॉर्मूला अप्लाई किए हैं? वही वाला b माइनस ए बाई डी प्लस 1, ये n का फॉर्मूला हो गया। इसे अगर आप काटेंगे तो 106 बार में कटेगा। 106 और 1 को जोड़िएगा तो 107 मिलेगा और ये आपका जवाब हो गया, डी नंबर आपका, है ना। किसी किसी बुक में अगर 750 को भी शामिल कर लिया होगा तो वहाँ 108 देगा, लेकिन शामिल करना गलत है क्योंकि यहाँ पर वर्ड लगा है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दोनों के बीच में, किनारे को छोड़ना होता है, ठीक है। अब आगे हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। द सम ऑफ फर्स्ट 64 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 64 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है। और आप एक बात समझिए, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। 64 बोला है तो n की जगह पर 64 रखिए, एक जोड़िए 65 हो जाएगा, 2 डिवाइड कर दीजिए, ये 32 आ गया। अगर 32 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 पंचे 160 का 0 हो गया, बाकी 16 बच गया। 32 को 6 से गुणा करेंगे 192, 192 को 16 ऐड कर दीजिएगा तो 208 हो जाएगा। और देखिए कहीं पर 2080 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है 2080, तो ये आपका जवाब हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा।
द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स इज, सारे 2 अंकों वाली संख्याओं का योगफल निकालना है। जितना भी 2 अंकों वाली संख्या है सबका योगफल। सबसे पहला 10 होगा, लास्ट में 99 होगा। आपको पता है प्रथम और ये लास्ट हो गया। टोटल पदों की संख्या कितनी होगी आप ये सोच के देखिए। पदों की संख्या हो जाएगी 90, तो 90/2 लिख देंगे यहाँ। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। 10 से अगर आप चलेंगे और 99 तक पहुँचेंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल टर्म 90 हो जाएंगे। वो यहाँ लिख दिए। ये आपको 45 बार में कैंसिल हो गया। इधर इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो 109 हो गया, और यहाँ पर आपको 45 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 45 को 9 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा, इसको सीधे डायरेक्ट गुना कर लीजिए। 109 है और 45 है, 5 में 45, 5 बाकी 4 हो गया। 4 नमा 36, 4 40 नमा की 0 हो गए, अथी 4 हो गया, एंड 40 नमा 4, और इसको इससे गुना करिए 5, ये हो गया, ये खत्म हो गया। 5 4 9 लिख दीजिए। लास्ट में 905 कहीं दिख रहा है, ये आपको दिख गया, ये क्लिक कर दीजिए। 4905 ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 23rd टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का 23वां पद निकालना है बच्चों। यहाँ पर ए का काम आपका 7 करेगा, डी का काम आपका -2 करेगा। 5 में से 7 घटाइएगा, -2 आएगा यहाँ पर, है ना, क्लियर दिख रहा है आपको। और यहाँ से अगर 23वां पद निकालते हैं तो फॉर्मूला लगाइएगा a + n-1 × d, और स्वाभाविक है कि ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाना है। 23 में से गया 22, डी की जगह पर -2। -44 में से 7 घटाएंगे, -37 आपको दिख जाएगा। और देखिए ऑप्शन में कहाँ पर -37 है, यही आपका जवाब हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है k+1, 3k and 4k+2 बी एनी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। के का वैल्यू फाइंड करना है। कह दिया ये तीनों आपको लगातार एपी का पद है, तो आपको पता है एपी में क्या नियम होता है, बीच वाले का डबल करते हैं और वो दोनों किनारे के जोड़ के बराबर होता है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 5k + 3 हो जाएगा, और ये 5k इधर आके माइनस हो जाएगा तो k = 3 मिलेगा, और ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो बहुत ही आसान है। जब भी ये आपको इस तरह का क्वेश्चन दे तो एपी का प्रॉपर्टी होता है कि अगर ए बी सी आर इन एपी लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको बी का डबल जो होगा, बी का डबल वो किनारे के ऐड के बराबर होगा, 2b = a + c होगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ यूज किए हैं और क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। 8वां नंबर है। कहा व्हिच टर्म ऑफ द एपी 5 8 11 14 इज 320। इसमें से कौन सा टर्म जो है वो आपको 320 होगा, है ना। 5 8 11 14 ऐसे दिया। ए आपका यहाँ 5 दे दिया, डी आपका 3 दे दिया, टी एन आपका 320 दे दिया। आपका काम बस एन निकालने का है। एन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बोले हैं, 320 में से 5 घटा दीजिए, 315 होगा। डी से भाग दे दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। अगर इसे आप कट करेंगे तो 3 × 30 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया, 106 आपका जवाब हो गया। सो 106 आपका जवाब हो गया। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना था और जवाब आ जाना था आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये आपका है द 5th and 13th टर्म ऑफ एन एपी आर 5 and -13 रिस्पेक्टिवली। 5वां टर्म आपको यहाँ 5 दे दिया, 13वां टर्म आपको -13 दे दिया। फर्स्ट टर्म आपको निकालना है, तो आप इसे चाहें तो ट्रिक से भी बना सकते हैं और चाहें तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर इक्वेशन जनरेट करके बना सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर आपको 5th टर्म दे दिया, 5वां टर्म दे दिया आपको कितना, 5 लेके दे दिया। 13वां पद आपको कितना दे दिया बच्चों, -13 दे दिया। और पहला पद आपको पूछ दिया तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, जो चाहिए उसको x लिख दिए। तरीका क्या है कि x में से इसको घटाइए तो ये +13 हो जाएगा, अब -13 में से 5 घटाइए तो -18 हो जाएगा।
जैसा पैटर्न आप नीचे फॉलो किए हैं वैसा ही पैटर्न आप ऊपर फॉलो करिए। 1 में से 13 घटाइएगा तो -12 होगा, 13 में से 5 घटाइएगा तो 8 होगा। अब इसी को कैलकुलेट कर देना है। देख लीजिए ये 4 से 2 बार में कट गया, 4 से 3 बार में कट गया, 2 से ये 9 बार में कट गया। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 13 = 9 या 27 हो जाएगा। अगले लाइन में ये 13 उधर चल जाएगा, जो आएगा वही आपका पहला पद है, तो 14 आपका जवाब हो गया। ये बन गया सीधा सीधा आपका। तो ये ट्रिक से हो गया बड़ी आसानी से। अगर आप चाहें तो फिर 2 इक्वेशन लिखिएगा, ए और डी का मान निकालिएगा, फिर इक्वेशन पुट करिएगा तो ए का मान निकल जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 0? बताना है कि इस एपी का कौन सा पद 0 होगा। पहला पद हमें मालूम है 64 है, लास्ट हमको पता है कि 0 है, और यहाँ पर D-4 है, यह भी पता है। हमें n जानना है ना। तो फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों B-A/n प्लस, है ना, B-A/D +1, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो B-A करिए, 0 में से 64 घटाइए तो -64/D लिखिएगा, D की जगह -4 लिखिएगा, 1 जोड़ दीजिएगा। क्लियर आपको दिख रहा है कि 17 इसका जवाब होगा, 17th आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 17वां आपका यहाँ पर है। सो फॉर्मूला याद रखना है B-A/D +1। ये जो आपको यहाँ B है वो लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, A आपका फर्स्ट टर्म को, D कॉमन डिफरेंस को, और 1 आपको ऐड करना है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। 10वां नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी, द रेशियो ऑफ द साइड्स आर। यहां पर क्लियर बोला है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मेथड से बनाएंगे तो फंसेंगे, लंबा टाइम होगा। सीधा सीधा चेक करेंगे हम लोग बच्चों। देखना होगा कि कौन इसमें से एपी में है, और 2 छोटे का स्क्वायर बड़े के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। आप जानते हैं p² + b² जो होता है वह h² के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करिए 1, 2 का स्क्वायर करिए 4, 4 + 1 5 हुआ, जो कि 3 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। 2 का स्क्वायर करिए 4, 3 का स्क्वायर करिए 9, 9 × 4 = 13, जो कि 16 के बराबर नहीं है, 4 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, यह भी गलत है। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 16 9 25 हुआ, और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। यहीं पर आपका जवाब सही हो गया। किसी के मन में आएगा सर 6, 8, 10 संभव है कि नहीं है? यह भी संभव होगा। यह भी गौर करिए एपी में है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। इस क्वेश्चन के अनंत आंसर संभव हैं। तो यहाँ जो दिया है ऑप्शन में हमको उसको टिक करना है। तो रेशियो पूछा है, अगर रेशियो कट करेंगे तो यही 3, 4, 5 आएगा, 3, 4, 5 आएगा, और कोई दूसरा नहीं आएगा। साइड डिफरेंट आएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 and 200, 100 and 200 ऑड नंबर्स लेना है। ऑड में आपको पता है विषम संख्या होता है, जिसमें पहला आपका 101 है, लास्ट आपका 199 है। ये आपका हो गया। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप काउंट करेंगे तो विषम की संख्या मतलब संख्या कितनी हो जाएगी? आप निकाल सकते हैं 49 होगा, नहीं 50 होगा, सॉरी 50 हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पर आपको 50 हो गया बच्चों। कैसे जान गए? 199 में से 101 घटाइएगा, 98 आएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा। 2 से क्यों भाग दीजिएगा? ऑड में 2 का गैपिंग है। 49 हो गया। अब प्लस एक फार्मूला में जो बताए हैं n = b-a/d +1, वही 1 ऐड किए हैं तो 50 वहाँ मिल गया। अब यहाँ सम पूछा है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 तो 50/2, और यहाँ पर लिखिएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 101 + 199। बच्चों इसको जोड़िएगा 300 होगा, ये 25 हो गया। यहाँ पर 300 है, 25 × 300 करिएगा, पलक झपकते टिक मारिएगा और आपका आंसर मिल जाएगा। हो गया ना, 7500 आपका जवाब हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर आगे के क्वेश्चन के साथ। लगातार बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।